प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों सीट पर आए थे, चारों सीट पर प्रचार कर रहे थे। चारों सीट की जनता से उन्होंने कहा था कि 40 की 40 सीटें आप दीजिए। दूसरे राउंड में भी आपने देखा कि अपनी पूरी टीम को उतार दिया उन्होंने। राजनाथ सिंह आ गए। उसके बाद आपने देखा कि जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन खुद नरेंद्र मोदी दो जगह आए। जो लौकुश का वोट था, जिसमें सेंधमारी पहले चरण से ही लालू प्रसाद कर रहे हैं। लालू प्रसाद 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता या वहाँ दूर दूर तक संभावना होती तो नीतीश कुमार को किनारे थोड़े लगाते, नीतीश कुमार को साथ में रखते। लालू प्रसाद का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में पहले और दूसरे चरण में जो कुछ भी रिजल्ट हुआ हो ईवीएम में कैद हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम नेतागिरी, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो नेतागिरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। सबसे अहम बात है कि आज जो 2 राउंड की जो वोटिंग हो चुकी है उसमें कहें तो नरेंद्र मोदी का टेंशन ख़त्म हो गया है। अब बचा है तीसरे राउंड की वोटिंग, जिसमें झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया में वोटिंग है। और उस वोटिंग में वो वाला खेला भी हो सकता है। अब खेला आप लोग समझ रहे होंगे, जो कौन सा खेला, पूरा खेला समझते हैं बाबा से। जो बाबा पहले राउंड की वोटिंग के बाद मोदी जी का टेंशन ख़त्म हो गया। अब कौन सा टेंशन ख़त्म हुआ दर्शक समझना चाहेंगे, और तीसरे राउंड में कौन वाला खेला होगा वो भी दर्शक समझना चाहेंगे। हमको जहाँ तक लग रहा है जो पहले 2 राउंड में नीतीश कुमार की 8 सीटों पर वोटिंग हो चुका है, और जिसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी का एज है, और तीसरे राउंड में भी 3 सीट जेडीयू का है, तो 8 सीट पे वोटिंग हो जाएगा 7 मई तक। हाँ, तीसरे राउंड में। तो इसमें मोदी का टेंशन खत्म होने की क्या बात है? आपको याद होगा कि हम लोग जब महाभारत में कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि नीतीश कुमार का दूसरे राउंड के बाद टेंशन जो है वो अब इस बात को लेकर के है कि इस राउंड में क्या हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी। लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा होगा। निश्चित रूप से जब अंतिम एज तक पहुंच करके एक वोटर के पास पहुंचने की जब बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बेचैनी है। ये कंफर्म नहीं है कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। जब भी कोई आप एग्रेसिव वर्क करने लगिए तो इसका मतलब है कि उस काम के प्रति आपकी दीवानगी क्या है, या वो काम आपके लिए कितना जरूरी है। अब जो नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में जो खलबली मची हुई है वो तीसरे राउंड को लेकर के मची हुई है। 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 9 सीट में किसका सीट है? 5 सीट नीतीश कुमार का है, और सबसे कमजोर कड़ी कौन? तो नीतीश कुमार। अब इस कमजोर कड़ी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों सीट पर आए थे, चारों सीट पर प्रचार कर रहे थे। चारों सीट की जनता से उन्होंने कहा था कि 40 की 40 सीटें आप दीजिए। चारों सीट पर आकर के उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया था कि मेरा है कि उनका है कि उनका है। उन्होंने सबको जिताने का आग्रह किया, अपील किया था। दूसरे राउंड में भी आपने देखा कि अपनी पूरी टीम को उतार दिया उन्होंने। राजनाथ सिंह आ गए। उसके बाद आपने देखा कि जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन खुद नरेंद्र मोदी दो जगह आए। वोटों को कैसे पोलराइज किया जाता है, कैसे प्रभावित किया जाता है, उसके लिए आए। इसके बाद खुद अमित शाह को भेजा, जेपी नड्डा बिहार आए। यानी भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, 40 की 40 सीट पर लड़ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन नरेंद्र मोदी को था वो तीसरे राउंड की वोटिंग के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो इक्का दुकान है। तो आप जानते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, या कभी कभी जब बाढ़ आता है तो भारी या हल्का सब चीज़ दहा करके चला जाता है। हाँ। तो वही बाढ़ है ये चुनाव। अब तक नीतीश कुमार का अग्नि परीक्षा चल रहा था। इस अग्नि परीक्षा में नीतीश कितना पास हुए, कितना फेल हुए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो 5वें राउंड, माफ़ कीजिएगा, 5 सीटों पे जो दूसरे राउंड में चुनाव चल रहा था उसमें खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चुनाव होने का जो हेतु लग गया है। दूसरी जगह आप देखे होंगे कि पप्पू यादव एक फैक्टर बन के सामने चले आए। तीसरी बार आपने देखा कि किशनगंज में जो लड़ाई मास्टर मुजाहिद को खड़ा करके देना चाहते थे, उस लड़ाई के बीच में कूद गए ओवैसी की पार्टी। ऐसी स्थिति में संशय की स्थिति सबकी बनी हुई है। और याद होगा कि हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आज से 6 महीने से हम लोग कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन, जब महागठबंधन तब भी हमने कहा था कि सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं।
जब एनडीए में आए तब भी हम बार बार कह रहे हैं कि कमज़ोर कड़ी वही है। अब जबकि 5 सीटों में चुनाव है तो 5 सीटों में अगर बात झंझारपुर की करें, हम इसका पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, जातीय आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ के समीकरण को तो आप देखिएगा ना कि किस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को वहाँ भी एक पप्पू है, बिल्कुल गुलाब यादव ये और उनकी वहाँ पे मतलब एक बार वो विधायक 15 में रहे भी हैं। उनकी बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, और गुलाब यादव काफ़ी सारा काम भी अपने विधायक रहते उन्होंने किया। का चुनाव भी पिछली बार लड़ चुके हैं। तो बहुत सारी बातें हैं ना। झंझारपुर की बात अगर देखें तो यहाँ पूर्णिया वाली स्थिति पैदा होती नजर आ रही है एकदम। और पूर्णिया वाली स्थिति को और पैदा करने के लिए, गुलाब यादव को जीत को और पक्का करने के लिए देवेंद्र यादव यहाँ खड़े हैं। तो एक तो फैक्टर यहाँ हो जाता है, तो यहाँ एक समस्या है। अगर बात करें मधेपुरा की तो यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ भी यादव में टक्कर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर नीतीश कुमार कैसे अपने वोटरों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं जो उनसे छटक रहे हैं। महिलाओं का वोट जो नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता था, इसके अलावे जो लौकुश का वोट था जिसमें सेंधमारी पहले चरण से ही लालू प्रसाद कर रहे हैं। सहनी की बात कर लीजिए तो मल्लाहों का वोट में भी अब कहीं ना कहीं महागठबंधन अपना वर्चस्व बना रहा है। हाँ। मुकेश सहनी को आप देखिए कि सब जगह घुमा रहे हैं। उसके बाद सुपौल जब चले आइए, जो तीसरा सीट होगा तीसरे चरण में नीतीश कुमार के पास, जो वहाँ सिटिंग सीट उनका है सुपौल, यहाँ भी खेल हो गया है। यहाँ भी पप्पू फैक्टर सामने आ गया है। यहाँ तो बैद्यनाथ मेहता, यहाँ तो पप्पू यादव ने खुद कहा है कि हम आ करके प्रचार करेंगे। और उनका कार्य क्षेत्र भी रहा है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो 8 सीटें हैं, ये सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण था। यही कारण है कि हम बार बार बता रहे हैं कि दूसरे राउंड की वोटिंग होते और तीसरे राउंड में प्रवेश करते नरेंद्र मोदी का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो नीतीश कुमार के इन 8 सीटों को लेकर के परेशान थे। सीमांचल की सीटों पर आप 2014 का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 19 का भी देख लीजिए, 2019 का रिकॉर्ड निकालिए तो 2019 की तो कहानी ही अलग थी। वहाँ तो मैंने लोकतंत्र के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए वोट हुआ था। वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया थोड़े सरकार बनाने के लिए थोड़े वोट हुआ था। वहाँ हुआ था कि देश को बचाना है, हमारे देश पर कैसे आक्रमण कर दिया, हमारे सैनिकों को कैसे मार दिया, ये वोट उसका था। और जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सेंटिमेंटल तौर पे काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं, और इन सब बातों की जब भी मौका आता है तो वो सब कुछ आहूत करने के लिए, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब चाइना से लड़ाई हुई थी, जब पिताजी मेरे चाइना की लड़ाई में जब गए थे तो वो कहते थे कि हम लोग जब जाते थे ना तो औरतें घर से निकल करके सोना चांदी दुनिया जहाँ जितना होता था सब दान कर देती थी राष्ट्र के नाम पर। तो एक राष्ट्रभक्ति जो है हर देश में होता है, लेकिन भारत में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो चुनाव 2019 वाला उसके बिना पर लड़ा गया था। इस चुनाव में राम मंदिर को प्राथमिकता दी गई थी। राम मंदिर होगा, 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन होगा, नरेंद्र मोदी की गारंटी होगी, नरेंद्र मोदी का उज्ज्वला योजना होगा, 70 होगा, 35 से होगा, 3 तलाक होगा। ये सारे मुद्दे था कि उसमें रहेंगे। लेकिन ये मुद्दा शिफ्ट कहाँ हो गया? बिहार में जैसे पहुंचा तो लालू के 15 साल पर ये शिफ्ट कर गया। 15 साल का शासन कैसा था इस पर शिफ्ट कर गया। नीतीश कुमार ने स्पेशल मीटिंग बुला के 2 राउंड के बाद अपने लोगों को यह समझाया कि आप जाकर के एक एक वोटर को ये बात बताइए। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर उन्होंने मीटिंग की वर्चुअल, और कहा कि आप जाइए। अब दूसरी मीटिंग वो मुंगेर में जाकर के करने वाले हैं, इसकी भी चर्चा सुनने में आई है कि वहाँ से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। यानी कि आप एक ही बात समझ लीजिए कि अब जो नया सिरा हुआ है उस सिरा में ये 5 सीटों पे जो तीसरे राउंड में चुनाव है, इसमें अब मोदी वाला खेल होगा। एनआरसी शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा, शुरू हो चुका है कि इस देश में किसी भी तरह का कोई भी आतंकवाद नहीं रहेगा, शुरू हो चुका है कि इस देश को सबसे बड़ा अर्थ शक्ति बनाना है, नंबर 1 पे लेके जाना है। ये सारी बातें एक जगह और मोदी का फॉर्मूला एक जगह। अमित शाह का एंट्री होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से 2014 की तरह 3 मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। पहला, लालू प्रसाद का 15 साल का शासन, दूसरा राष्ट्रवाद, और तीसरा हिंदू मुस्लिम, जो कि होना शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि अभी एक बयान आया है फिर से, इससे पहले तो बयान आया ही था, एक बयान फिर से आया है राजपूत वाला को लेकर के। उस बयान को लेकर के भी काफ़ी हंगामा शुरू हो गया है।
जातीय गोलबंदी की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें कर करे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया है कि अब उन मुद्दों पे हम नहीं चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में जब चुनाव लड़ना होगा तो लालू स्टाइल में चुनाव लड़ना होगा, और लालू स्टाइल का चुनाव का मतलब क्या होता है? जातीय समीकरण को जोड़ना, घटाना, गुना करना, सेंधमारी करना। लालू प्रसाद ने शुरुआत में ही वो काम कर दिया है। इसीलिए आप देखे हुए कि तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इस बात का कोई, आप एक बात समझिए ना कि उनके पास हारने के लिए है क्या? एक भी सीट वो जीतते हैं तो उनके पास गेन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतिष्ठा किसको बचानी है? तो नीतीश कुमार को 16 सीटों पर बचानी है। 5 सीट पे इनको चिराग पासवान को बचानी है, 17 सीट पे भाजपा को बचानी है, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। इस बार तो दोनों सुप्रीमो ही है दांव पर। तो इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गया कि बिहार में आप उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर। इसका मतलब बाबा ये चीज़ तो क्लियर है, जब तक लालू यादव राजनीति में हैं जी, पूरे देश का चुनाव का मुद्दा एक तरफ, और जैसे ही बिहार में प्रवेश करता है, मुगलसराय से आगे जब गाड़ी बढ़ेगी, जी, बक्सर तक पहुंचेगी, तो मुद्दा यहाँ के अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ लालू फैक्टर ही, जब तक लालू है तब तक लालू फैक्टर यहाँ रहेगा जिंदा। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, विकास, राष्ट्रवाद, ये सब चीज़ें जो है वो मुगलसराय तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जाति पर, मेरा जात महान, जिस तरह से एक कहावत है। तो हमको लगता है जो, लेकिन एक चीज़ बाबा और हम जानना चाहेंगे, जो बीजेपी और नीतीश की पार्टी में सामंजस्य ठीक है? क्योंकि हमको जो अंदर खाने की खबर आ रही है, जो वो बीजेपी मतलब चाह नहीं रही है, बीजेपी के पास ये इन्फॉर्मेशन है जो नीतीश कुमार का अगर पार्टी सीटें कम जीतती हैं तो एनडीए में इनका कद छोटा होगा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपका संदेह बिल्कुल उचित हो सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार और थोड़ा कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से तो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, अगर राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कुशन होगा, और वो कुशन होगा कि नीतीश कुमार को किनारे करके बाकी के लोगों को अपने साथ लेकर के और बिहार में गद्दी। आपको याद होगा कि आपके साथ महाभारत कर रहे थे तो हमने ये संभावना व्यक्त किया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद से नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा और उनकी कुर्सी लेने की कोशिश की जाएगी, हस्तांतरित कराने की कोशिश की जाएगी। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, 2020 के चुनाव से पहले से, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार और हमारे बीच से हट जाए, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सामने की लड़ाई बिहार में हो। और इस लड़ाई में जब जब नीतीश कुमार कूद रहे हैं, तब तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी के रूप में नजर आ रही है। 17 सीट से मत देखिएगा आप, यहाँ नीतीश कुमार अभी भी फैक्टर हैं। अगर नीतीश कुमार 16 में जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगर नहीं जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 11वें आवर में नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया है। हिस्सा बनाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये जान रही थी कि हमको 40 सीट मिल जाएगा, इसी बिना पर आप लेकर के आए हैं ना, तो ऑलरेडी तो वो आपसे बाहर हो ही गए थे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि हम नीतीश कुमार के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो हमारी हार हो जाएगी, तो आपने नीतीश कुमार को लिया। अब आपके पूरे फैक्टर पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने कुंडली मार दिया है। उन्होंने अपने जो 23 सीट हैं, 23 सीटों के उम्मीदवार जो तय किए हैं, उस उम्मीदवारों को देखिएगा तो जातीय समीकरण सब कुछ बिठाया जाए। हम ये ठीक है, हम कहते हैं कि मुसलमानों के 18% होने के बाद मात्र 2 ही सीटें दिया है, लेकिन कुशवाहा का कम प्रतिशत होते हुए 3 सीट दिया। ये भी तो आप देखिएगा ना, 7 तो पूरा ओवरऑल ना है, ओवरऑल है ना। हम 3 सीट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं कि वो आमने सामने की लड़ाई, चूंकि 2024 में 2025 का गुणा भाग किया जा रहा है। लालू प्रसाद 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता या वहाँ दूर दूर तक संभावना होती तो नीतीश कुमार को किनारे थोड़े लगाते, नीतीश कुमार को साथ में रखते, हर हाल में साथ में रखते। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जो लालू प्रसाद का फॉर्मूला है, उस फार्मूला में पहले और दूसरे चरण में जो कुछ भी रिजल्ट हुआ हो ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी भले ही एक अररिया की सीट पर अपना दावा है उसका जो अभी वर्तमान में, लेकिन बाकी के 4 सीटों पे आप देखिए कि लगातार मेहनत हो रहा है।
चाहे वो खगड़िया हो या फिर झंझारपुर हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, सभी सीटों पे बराबर बराबर मेहनत हो रहा है। और यही कारण है कि अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर चेंज किया है, और गियर चेंज करने के बाद फिर से वो राष्ट्रवाद वाली गोली और नरेंद्र मोदी के मार्फत से नीतीश कुमार तक, और नीतीश कुमार से लेकर के अंतिम पायदान तक खड़े वोटर के पास ये बात पहुंचाई जा रही है। खास करके जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं 19 साल 18 साल के बच्चे, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है, उनको तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए कि वायरल हो रहा है कई तस्वीर कि कैसे लालू प्रसाद के शासन में भ्रष्टाचार, अपहरण, रैंसम वसूली, कैसे पलायन कर रहे थे यहाँ से व्यवसायी। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं अब बताने की कोशिश की जा रही है, और ये लेकिन लगता है मुख्य मुद्दा बन गया। लेकिन लगता है काफ़ी लेट हो गया है। अब मध्य बीच चुनाव में आप अगर सोशल मीडिया पे लालू यादव के मतलब 20 साल पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, 20 साल पहले, 23 साल पहले, जो आज 18 साल का लड़का होगा जिसका जन्म भी नहीं हुआ था 20 साल पहले, उसको आप बता रहे हैं लालू यादव का शासनकाल। और लालू यादव ये बताने में लगे हुए हैं जो हम जो बदनाम थे यादवों के लिए, अब ऐसी बात नहीं है, हमने सबको दिया है बराबर का हिस्सा। इवन मुन्ना शुक्ला भूमिहार को दिया जी, लवकुश को दिया, कुशवाहा को दिया, मुस्लिम को दिया, यादव को दिया, शायद राजपूत जी, राजपूत भी हैं, राजपूत भी हैं, हाँ राजपूत को दिया, राजपूत को भी दिया। तो A to Z की पार्टी जो ये हंगामा जो लगातार बयान आ रहा था तेजस्वी का, तो उससे साफ तौर पे लालू यादव ने उसको कागज पे उतार दिया है, उसको एक तरह से कहें जो बिहार के मानचित्र पर ला के खड़ा कर दिया है। जो बदनाम लालू यादव थे पिछले 20 साल से या 32 साल से, जो लालू यादव केवल MY समीकरण साथ लेके चलते हैं, तो इस चीज़ को वो हो सकता है इसका फायदा 25 में मिले उनको। बिल्कुल, आपके संदेह को मैं दूर कर दूं, और पूरा आंकड़ा मेरे पास है कि 23 सीटों में सबसे पहले तो एक लालू प्रसाद ने बढ़िया काम जो किया है वो 6 महिलाओं को दिया है, अलग अलग जातियों से, जिनमें उनकी 2 बेटियां भी हैं। कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा को उन्होंने दिया है, कुशवाहा को 3 सीटें मिली है। यादव को 9 सीटें उन्होंने दिया है, 8 पहले दिया था, 1 सिवान का फिर से दिया है। मुस्लिम की बात करें 2 मुस्लिम को दिया है। इसके अलावा अगर रविदास की बात करें 2 रविदास हैं, पासवान की बात करते 1 पासवान है, अगर धानुक की बात करें तो 1 धानुक है, गंगोत की बात करते 1 गंगोत है, चौपाल की बात करते 1 चौपाल है, सवर्ण की बात करें 2 सवर्ण हैं, वैश्य की बात करें तो 1 वैश्य हैं। सवर्ण में ब्राह्मण को और लाला को छांट दिया गया है। हाँ, मैंने भूरा जो था ना उसमें से बाल को हटा दिया गया है, अब भूरा है। तो भूमिहार और राजपूत बच गए हैं, बाल जो है साफ हो गया है, यानी कि ब्राह्मण और लाला इसमें से साफ हो गए हैं। लालू प्रसाद ने जो अपना स्ट्रेटजी बनाया था उस स्ट्रेटजी पर कहीं ना कहीं वो आगे एक स्टेप दिखाई दे रहे थे। पहले और दूसरे चरण में टक्कर लंबा था, कड़ा टक्कर था। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नया एजेंडा और फंडा लेकर के आया है, उस फंडे में आप देखिएगा कि सीधे राहुल गांधी पर अटैक हो रहा है, और लालू प्रसाद तेजस्वी पर कोई अटैक नहीं है। किसी भी तरह का आप देख लीजिए तेजस्वी पर एक बयान आपको नजर नहीं आएगा। अटैक कहाँ हो रहा है? तो राहुल गांधी पर, जिनके परिवार ने 70 साल शासन किया, ये कहना है, और दूसरा लालू प्रसाद जिन्होंने बिहार में 15 साल शासन किया। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ वो आंख जो है मछली की, उस पर नहीं, उसकी पुतली पर उनका ध्यान है, और उसी पुतली पर बार बार अटैक कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव को पंच पवनिया का भी वोट मिलने की संभावना है। देखिए, लालू प्रसाद के साथ ये सारे समीकरण थे। हमने कल ही आपसे बातचीत के दौरान बताया था कि 90 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि हम दोनों मिलकर के बिहार पर एक छत्र राज करेंगे, क्योंकि पिछड़ा, अति पिछड़ा सब कुछ उनके साथ था। सवर्णों का भी एक अच्छा जमावड़ा था, जिसमें शिवानंद तिवारी वगैरह फुल फ्रेम में थे, रघुनाथ झा थे, ये सारे लोग फुल फ्रेम में थे। उधर से आप देखिए कि दिग्विजय सिंह थे, सब लोग मिला जुला करके अपनी जगह पर थे। शकुनी चौधरी थे, सारे लोग अपना जॉर्ज स्टेट बनाए हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव दूसरे राज्य से आकर के और यहाँ यादवों के बड़े नेता के रूप में देखे गए। तो ये सारी समीकरण जो बनी, उस समीकरण में उस समय तो सब कुछ था, लेकिन जब से जातीय गणना हुई है तब से खास करके जो अति पिछड़ा समाज है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। आप देखे हुए हैं कि अति पिछड़ा को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या कोई भी दल हो, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और यही अति पिछड़ा जो है निर्णायक भूमिका में है। है। यही देखने को मिलेगा
और इनको कैसे मनाया जा सकता है, कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है, तो इनको डरा करके किया जा सकता है। लालू प्रसाद आपको पता है ना क्या करता था, लालू प्रसाद पता है ना कि आपके गांव में आपका कबाड़ लेता था मुरई, यही सब बता करके और इस पूरे माहौल को एक जगह ला करके और मोदी फंडा, अमित शाह फंडा, नीतीश फंडा पर भारी करके और तीसरे राउंड से लेकर के बाकी के राउंड जो बचे हुए हैं 7वें राउंड तक, उसी फॉर्मूले पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे नेतागिरी, और ख़ासकर वैसे जो तीसरे चरण में जहाँ पे मतदान होना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, इन सब इलाकों का। तो अब बात हो रही थी नेतागिरी में, जो आखिर नीतीश कुमार का टेंशन क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस बार भी 3 सीट पर उनके जो वर्तमान सांसद हैं वो हैं, और जिस पर तो 2 पे तो एक बार फिर बहुत कद्दावर रूप से जो बागी नेता हैं वो खड़ा हो गए हैं, जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव हो गए थे। जी, झंझारपुर में, सुपौल में, दोनों जगह पर हाँ, जबरदस्त लड़ाई है। तो इसीलिए अब देखना है जो तीसरे राउंड में किस तरह का टेंशन, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज होता है, क्योंकि लालू यादव की जो भूमिका थी उसमें लगता है वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, वो सेंधमारी करते हुए लगभग दिख रहे हैं। उनको जो एहसास हो रहा है, वो जो अपने आप को देख रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें जो उनकी जो योजना थी उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर के जेडीयू काफ़ी टेंशन में है और आनन फानन में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। देखते रहिए भारत लाइव। आप अपना कमेंट अब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।